हेलो बीटीएस आर्मी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ये बात नहीं पूछूंगी क्योंकि एक ही बात बार बार पूछना अच्छा थोड़ी लगता है यार, इसलिए मैं कहूंगी कि पूरा वीडियो देख के ही जाना, ठीक है? तो हम आज बात करने वाले हैं बीटीएस हेटर्स पे। ऑफ कोर्स उन हेटर्स पे जिन्हें बीटीएस पसंद भी नहीं है और वो बीटीएस पे ही वीडियो बनाते हैं, बीटीएस पे ही कमेंट करते हैं, हर वीडियो में हर जगह बीटीएस के लिए बुरा बोलते हैं, हालांकि उन्हें बीटीएस पसंद भी नहीं है। इसका कोई सेंस नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना बकवास किए। आई नो थोड़ा सा मैंने कर ही लिया। तो बीटीएस से नफरत करने वालों, मैं तुम सभी को वहाँ जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल के-पॉप ग्रुप बीटीएस के लिए निगेटिव और नफरत उगलते हुए देख रही हूँ। लेकिन मैं तुम सबको एक बात बता दूं कि तुम्हारा रोस्ट कमजोर और थका हुआ है। लेकिन अब मेरी बारी है। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे लैक ऑफ क्रिएटिविटी के कमी के बारे में। बीटीएस को ओवररेटेड, अनटैलेंटेड कहना तुम्हारा सिर्फ एक लेजीपन है। अगर आप किसी से नफरत करने जा रहे हो तो कम से कम कुछ ओरिजिनल इंसल्ट करने की कोशिश करो। हमेशा एक ही घिसा पिटा रीजन लेके आ जाते हो कि हमें बीटीएस आर्मी पसंद नहीं है इसलिए हम बीटीएस को हेट करते हैं, बीटीएस आर्मी ओवररेटेड है इसलिए हम बीटीएस से नफरत करते हैं, बीटीएस गे है तो बेसुर पिगमास और बेसुर पिगमासनिया। गे बीटीएस नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी सी सोच और तुम्हारी ये तुच्ची आंखें हैं जिनको ठीक करने की ना बहुत जरूरत है, वरना आगे चल के तुम्हारे खुद के घर वाले भी तुम्हें गे दिखेंगे। इसलिए प्लीज इसे साफ करो, अपने सोच को साफ और अपनी आंखों को ठीक करवाओ। बीटीएस से नफरत करने वालों, तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम वो हो जो लगातार निगेटिव कमेंट्स दे रहे हो और दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक सेंसेशन के लिए नफरत फैला रहे हो। वेल आई एम हियर टू रोस्ट यू। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे सो कॉल्ड टेस्ट, स्वाद के कमी के बारे में। तुम उस टैलेंट और हार्ड वर्क की कदर कैसे नहीं कर सकते जो बीटीएस अपने म्यूजिक में डालते हैं, दिखाते हैं। वो अपना खुद का सॉन्ग लिखते हैं और उसे लोगों के सामने पेश करते हैं। वो ऐसे डांस करते हैं लाइक देयर इज नो टुमारो और स्टेज पे उनका प्रेजेंस अनमैच्ड है। मीनवाइल यू, तुम सब एक स्क्रीन के पीछे बैठकर उनके लिए बुरी बातें उगल रहे हो, बुरी बातें कह रहे हो, फैला रहे हो। तो बताओ यहाँ सबसे बड़ा लूजर कौन है? ऑफ कोर्स यू। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन योर इग्नोरेंस। बीटीएस ने अनगिनत रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और इसके लिए उनका एक बहुत बड़ा ग्लोबल फैन बेस भी है। अगर तुमको अब भी लगता है कि वो ओवररेटेड हैं, देन सॉरी टू ब्रेक इट टू यू बट योर ओपिनियन होल्ड्स नो वेट। तुम्हारे ओपिनियन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ओह एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट योर लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। हर बार जब बीटीएस कुछ नया हासिल करते हैं तो तुम्हारे जैसे नफरत करने वाले उसी थके घिसे पिटे इंसल्ट और कमेंट के साथ बाहर आते हो। वो सिर्फ एक बॉय बैंड है, उनकी म्यूजिक मामूली सॉन्ग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। कांट यू कम अप विद समथिंग मोर क्रिएटिव? क्या तुम कुछ नया नहीं ला सकते? हमेशा वही घिसा पिटा लेके आ जाते हो मुंह उठा के। एंड द लास्ट वन, अब वक्त आ गया है बीटीएस से नफरत करने वालों कि तुम बैठो और अपने चॉइस पे, अपने जो तुम्हें पसंद है उन पे फोकस करो, ना कि उन पे जो तुम्हें पसंद ही नहीं है। वो तुम्हें पसंद नहीं है फिर भी उन्हीं के पीछे क्यों पड़े रहते हो? और कोई काम वाम नहीं है? या जिन्हें तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे लिए कुछ करते नहीं है, कुछ नया नहीं लाते हैं क्या? तुम्हें नहीं लगता कि इस नफरत के चक्कर में तुम अपने पसंदीदा पर्सन को इग्नोर कर रहे हो? नहीं लगता क्या? मुझे तो लगता है। देखो, नफरत करने के बजाय अगर आप अपने पसंदीदा शख्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये निगेटिविटी फैलाने से बेहतर है कि अपने पसंदीदा शख्स के, अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी की बताई गई रास्तों पे चलो और उन्हें फॉलो करो। इससे थोड़ी पॉजिटिविटी फैल जाएंगी, यू नो। ये तुम्हारी आत्मा के लिए एक चमत्कार होगा और हो सकता है कि गाली सुनने के बजाय थोड़े प्यार भरी बातें सुन लो। लेकिन अगर अब भी तुम्हें अपनी थकी हुई घिसी पिटी नफरत ही फैलाना है तो भैया किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाओ, फुल इलाज होगा। अदरवाइज भाड़ में जाओ, तुम्हारा वहीं विकास होगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।